राम जय राम, जय जय रामा। भगवान कहते हैं सारा जगत मेरे द्वारा बनाया हुआ है और सब पे मेरी बराबर दया है, सब पे मेरी बराबर की दया है। लेकिन तिन मह जो परिहरि मद माया, लेकिन इस जगत में वे लोग जो मोह माया छोड़ के मन वचन कर्म से मेरा भजन करते हैं, ऐसे लोग पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर को सर्व भाव भज कपट तजी सोई परम प्रिय मोही। इस संसार में चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चराचर का कोई भी प्राणी हो, कपट छोड़ के जो मेरा भजन करता है वो मुझे प्रिय होता है। भगवान ने वचन कहे हैं, भगवान काकभूषुंडी को संबोधित कर रहे हैं, कह रहे कि कबहु काल न व्यापी तो ही सुमिर सु भजे सु निरंतर मोही। आपको कभी काल प्रभावित नहीं करेगा, मेरा सुमिरन और भजन करते रहिएगा। प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊं, जनु पुलकित मन अति हर्षाऊं। भगवान के जो वचन जो है अमृतमय वचन लगे और जिन्हें हमेशा सुनने की इच्छा हो रही थी। हे प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊं, भगवान बता रहे थे, मैं श्रवण कर रहा था, मेरा मन थकता नहीं था। तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं, भगवान के वचनों को सुन के शरीर पुलकित हो गया, मन हर्षित हो गया। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाहि बखाना। वह सुख जो भगवान ने जो बताया उसे श्रवण करके मिला, वह रसना द्वारा, वह मुख द्वारा उसे बताया नहीं जा सकता। प्रभु शोभा सुख जानहि नैना, किमि कही किमि सकही तिनहि नहीं बहना। भगवान ने जो बातें बताई, भगवान के जो रूप को देख के जो आनंद मिला, वो केवल नेत्र ही बता सकते हैं, वाणी में व्यक्त नहीं हो सकती हैं। बहुविधि मोही प्रबोधि सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक तेई। इस तरह से हर तरह से मुझे समझा के भगवान फिर बाल लीला करने लगे। ए सजल नयन कछु मुख करी रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। नेत्र में आंसू आ गए भगवान के और ऐसा लगा कि भूखे हैं, और माता कौशल्या की तरफ भगवान निहारते हैं। चितई मातु लागी अति भूखा, राम जी ने माँ को देखा है, कौशल्या जी को, ऐसा लगा कि जैसे बहुत भूखे हों। देखी मातु आतुर उठी धाई, कहीं मृदु बचन लिए उरलाई। माँ ने जब राम जी को देखा कि राम जी ऐसे दृश्य से कातर नेत्रों से भगवान माँ को देख रहे थे, जैसे ही माँ की निगाह पड़ी दौड़ के आती हैं। हे कहीं मृदु बचन लिए उरलाई, दुलार करने लगी माँ और हृदय से लगाया है राम जी को। गोद राखी कराव पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। माँ ने राम जी को गोद में उठाया है और दुग्धपान कराया है और राम जी की कथाएं गाने लगी हैं। रघुपति चरित हो ललित कर गाना, जय सुख लागे पुरारी, अशुभ भेष कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी, ते सुख मौ संतत मगन। जय सुख लागी पुरारी, अशुभ भेष कृत शिव सुखद। जिस सुख को प्राप्त करने के लिए
भगवान शिव जो है अशुभ वेश धारण करके अयोध्या पधारे, वह सुख अयोध्या के नर नारियों को सहज रूप में प्राप्त है। सोई सुख लवलेश जिन बारक सपने उलहो, ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुखई सज्जन सुमति। राम जी के बाल लीलाओं को जिसने भी दर्शन किया, बाल लीला से जो सुख मिला, उसके आगे अयोध्या के नर नारी ब्रह्म सुख को भी भूल जाते हैं, उसकी गिनती नहीं करते हैं। सोई सुख लवलेश जिन बारक सपने उलहो, स्वप्न में भी राम जी की बाल लीलाओं का जो सुख जिसे भी प्राप्त हो गया, ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुखई सज्जन सुमति। और सज्जन पुरुष जो है ब्रह्म सुख की भी फीका मानते हैं उसके आगे। मैं पुनि अवधर है कछु काला, देख्यो बाल विनोद रसाला। अब काकभूषुंडी जी अब ये बात गरुड़ जी को कह रहे हैं, कुछ दिनों तक मैं अयोध्या में रहा, भगवान की लीलाओं का दर्शन किया। राम प्रसाद भगति बर पायमु, प्रभु पद बंदे निजाश्रम आयो। राम जी की कृपा से मुझे राम जी की भक्ति प्राप्त हुई और फिर राम जी के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम लौट आया। कहाँ आश्रम है? नीलगिरी पर्वत पे काकभूषुंडी जी निवास करते हैं। और कहते हैं, काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि तब से मेरा माया कुछ भी नहीं करती है। कब से? तब ते मोही न व्यापी माया, जब ते रघुना यक अपनाया। जब से राम जी ने मुझे अपना लिया, माया मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ती है, माया मुझे नहीं व्यापती है। अर्थात माया को बस में करना है तो राम जी की शरण लीजिए। राम जी की शरण में अगर जिसे राम जी अपना ले, माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। तब ते मोही न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि जब से राम जी की कृपा हुई, मुझे माया नहीं व्यापती है। यह सब गुप्त चरित्र में ध्यावा, हरि माया जिमी मोही न चाहवा। हे गरुड़ जी, वो सारे गुप्त चरित्र जिसे मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया था कि किस तरह से माया ने मुझे नचाया, सब मैंने आपको बताया। निज अनुभव अब कह मुख गेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। क्या अनुभव है? अनुभव क्या है? बिनु हरि भजन, अनुभव ये है, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। बिना भगवान के भजन के क्लेश दूर नहीं होते हैं। तो क्या हुआ? क्लेश को दूर करना है, तब क्या करना होगा? भजिए, राम जी को भजिए। तेरो मन निर्मल होई जाई, सिया रामा रामा भजने से। तेरो सब दुखड़ा मिट जाई, सिया रामा रामा कहने से। हरे रामा रामा रटने से, सिया रामा रामा कहने से। हे तेरो बंधी गांठ खुल जाई, सिया रामा रामा रटने से, सिया रामा रामा कहने से। काकभूषुंडी जी ने अपना अनुभव गरुड़ जी से साझा किया। निज अनुभव मैं कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। बिना भगवान के भजन के जीवन से क्लेश नहीं जाते हैं। और राम कृपा बिनु
सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। राम जी की कृपा के बिना राम जी की प्रभुता जानी नहीं जा सकती है। राम कृपा बिनु सुनु खगराई। हे गरुड़ जी, जब तक राम जी कृपा नहीं होती है, राम जी की प्रभुता, उनका महत्व, उनका वैभव, उनका ऐश्वर्य, उनका प्रभाव जाना नहीं जा सकता है। और अगर राम जी का महत्व, राम जी का प्रभाव अगर आप नहीं जानते हैं, तब क्या होगा? जाने बिनु न होई परतीति। जब तक राम जी का प्रभाव आप जानेंगे नहीं, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। और जब तक विश्वास नहीं है, तब तक प्रेम नहीं होता है। जब तक राम जी जब कृपा करेंगे, तब उनका प्रभाव आप जान सकते हैं। और बिना प्रभाव जाने आप जो है प्रेम नहीं करते हैं। और जब प्रेम नहीं करते हैं तो विश्वास नहीं। जब आप जानते नहीं है तो विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं है तो आप प्रेम नहीं करते हैं। और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। और जब तक भगवान से आप प्रेम नहीं करेंगे, तब तक भक्ति दृढ़ नहीं होती है। जिमि खगपति जल के चिकनाई। जैसे जल की चिकनाई, जल में चिकनाई नहीं ठहरती है, उसी तरह से बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है। बिन गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन। गावहि वेद पुराण, सुख किलहि हरि भगति बिन। बिन गुरु होई कि ज्ञान, कहीं ज्ञान बिना गुरु के हुआ है? गुरुदेव के बिना कहीं ज्ञान होता है? बिन गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। और बिना वैराग्य के कहीं ज्ञान उपजता है? गावहि वेद पुराण, सुख किलहि हरि भगति बिन। और वेद पुराण कहते हैं बिना भगवान की भक्ति के सुख नहीं है। तो सुख कहाँ है? सुख भक्ति में है, सुख भजन में है, सुख राम प्रेम में है, सुख राम विश्वास में है। लगिए, करिए। धीरे धीरे जैसे ही आपकी प्रीति बढ़ेगी, अनुभव करना शुरू करेंगे। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु। चले कि जल बिनु नाव, जतन पच पचे मरी। संतोष के बिना, काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, संतोष के बिना शांति नहीं मिल सकती है। को विश्राम की पाव, कहीं विश्राम मिल सकता है किसी को? किसके बिना? को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु। बिना संतोष के शांति नहीं है। चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पच पची मरिया। और चाहे करोड़ों उपाय कर लीजिए, कहीं बिना जल के नाव भी चल सकती है, अर्थात नहीं। तो विश्राम चाहिए तो संतोष आना चाहिए। और सुख चाहते हैं तो भक्ति करिए। आगे कहते हैं, बिनु संतोष न काम न साही। काम अछत सुख सपने नाही। बिनु संतोष न काम न साही। काम बिना संतोष के कामनाएं नष्ट नहीं होती हैं, और कामनाओं के रहते फिर संतोष नहीं। हाँ, लेकिन देखिए कामनाएं कैसे मिटेंगी? सब मर्ज की भैया एक ही दवा है, क्या? राम भजन बिनु मिटहि की कामा। कामनाएं बिना राम भजन के जाती नहीं है। कामनाएं राम भजन के बिना नहीं जाती हैं। निर्मलता राम भजन के बिना नहीं आती है। कुटिलता राम भजन के बिना नहीं जाती है। तो कहने का अर्थ है, मूल क्या है? भजन मूल है। किसका? राम जी का। कैसे करना है? मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई।
भजत कृपा करी है रघुराई। आप कुटिलता छोड़ के अगर भजन करेंगे तो राम जी हमारे कृपा करेंगे। राम भजन बिन मिट्टी के कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। बिनु विज्ञान की समता आवै, को अवकाश की न बिनु पावै। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मई गंध की पावई कोई। बिन तप तेज के कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। शील की मिल बिनु बुद्ध सेव काही, जिम बिनु तेजन रूप गोसाही। निज सुख बिनु मन होय किथीरा, परस की होय विहीन समीरा। कौनो सिद्ध के बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन भव भयनासा। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने जीव न लह विश्राम। बिनु विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है। और जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक राम जी पिघलेंगे नहीं, द्रवेंगे नहीं, करुणा नहीं करेंगे। और राम कृपा बिनु सपने जीव न लह विश्राम। जब तक राम जी की कृपा नहीं होती है जीव को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए काकभूषुंड जी ने कहा, अस विचारी मति धीर, तज कुतर्क संशय सकल। इसलिए हे धीर बुद्धि वाले गरुण जी, अस विचारी, ऐसा विचार करके मति धीर, तज कुतर्क संशय सकल। सारे कुतर्क और संशय को छोड़ के करिए का, भजहु राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। इसलिए करुणा के खान सभी संशय कुतर्क को छोड़ के करुणा के सागर राम जी का भजन करिए। क्यों? क्योंकि बिना भक्ति के राम जी द्रवित नहीं होते हैं, और भक्ति के बिना सुख नहीं है। निज अनुभव में कहम खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। किसी भी प्रकार का जीवन में क्लेश है, भजन में आप लगिए। अब भाई ऐसा नहीं कि आप कल लगे और परसों ठीक हो जाए, 6 महीने, कम से कम 6 महीने लगिए, देखिए आपके क्लेश दूर होते जाएंगे। तो सबसे हाथ जोड़ के विनती, अपने को राम चरणों में लगाइए, राम भजन में लगाइए, राम राम गुनगुनाइए। फिर देखिए जीवन में कैसे हम जो है सब कुछ संतोष आ जाएगा, काम दूर हो जाएगा, क्रोध जो है कंट्रोल में हो जाएगा। अन्य जो भी अच्छाई है वो आपके जीवन में आएगी। करना बस यही है, भजन में है। इसलिए मेरे साथ जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। वैसे भी राम जी हमारे इतने सरल दो अक्षर के नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, कितना सरल है बोलने में, याद करने में। बस लेकिन मन लगाना है, दिल लगाना है, मन से करना है। भजिए और फिर बताइए, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज के संध्या बंदन के विशेष कार्यक्रम में